राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्येष्ठ महीने में केला सींचने की कथा का श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कथा अच्छी लग जाए तो कमेंट में जय श्री विष्णु महाराज की ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम कथा का श्रवण करते हैं। किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था, और उसके एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्र बड़ा था इसलिए उसकी शादी हो गई थी, और पुत्री अभी कुंवारी थी। तो उस साहूकार की बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नित्य ज्येष्ठ मास में केले का पूजन करती और केले का सिंचन करती थी। और दोस्तों, वह अपने पुत्र के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करती रहती थी। जब वह जाती तो अपनी नंद को भी साथ में ले जाती। वो भी केले में पूजा करती और सींचती केले को। और साहूकार की बहू कहती कि हे भगवान, यदि तुमने मुझे पुत्र दे दिया तो मैं अपनी ननद का विवाह आपसे करवा दूंगी। इस प्रकार पूरे ज्येष्ठ महीने में उसने केले को सींचा, और कुछ ही दिनों में वह बहू गर्भवती हो गई। और 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। परंतु बहू अपना किया हुआ वादा भूल गई, और परंतु वह अपना किया हुआ वादा उस पेड़ से भूल गई। और वह अपने पति और अपने पुत्र को लेकर उसी रास्ते से, जिस रास्ते में केले का पेड़ था, उसी रास्ते से वो अपने मायके जाने लगी। तो उस पेड़ के पास से एक आवाज़ आई। उस पेड़ से ये आवाज़ आ रही थी कि रुको, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो वो देख के और सुन के वह डर गई और चुपचाप अपने पति के साथ अपने मायके चली गई। कुछ दिन बाद वह अपने मायके चली जाती है, परंतु वहाँ भी उसका मन चिंतित ही रहता है। बस इसी बात की चिंता सताए रहती है कि अब मैं क्या करूँ, उस पेड़ के साथ मैं अपनी ननद की शादी कैसे कर दूँ, इस समस्या का क्या निवारण है। इस प्रकार वह मायके से अपने ससुराल आ गई, और उसे नित्य इसी बात की चिंता सताती रही। और धीरे धीरे बहू बीमार पड़ने लगी, और उसके पति और ससुर ने कहा कि क्या बात है, तुम बहुत बीमार रहने लगी हो। तो इस पर वह कहने लगी कि पुत्र की वजह से थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी है। तब पति ने कहा ठीक है, हम कुछ दिन के लिए एक काम वाली को रख लेते हैं। इस प्रकार उन्होंने एक काम वाली रख लिया, और कुछ दिन बाद एक सुंदर नौजवान लड़का उनके घर आया और कहने लगा कि मैं आपके बहू का मुँह बोला भाई हूँ। मैं बाहर विदेश गया हुआ था पैसा कमाने के लिए। जब इनका विवाह हुआ था तब वो बहुत छोटी थी, और बहुत दिनों बाद मैं लौटा हूँ, तो मैं इससे मिलने चला आया हूँ। तब बहू पास में आकर उस नवयुवक से पूछने लगी कि मैं तुम्हें नहीं जानती, मेरा कोई मुँह बोला भाई नहीं है। तब वह नवयुवक बोला कि मैं वही केले का पेड़ हूँ जिसने तुमने अपनी ननद से मेरी शादी करवाने का वचन दिया था, वादा किया था। यह सुनकर वह घबरा गई, और लड़का वहीं पर कुछ दिन के लिए रुक गया। और लड़के का व्यवहार इतना अच्छा था कि कुछ ही दिन में लड़के ने सबका मन मोह लिया। और फिर बहू के ससुर ने कहा कि मैं इस लड़के के साथ अपनी पुत्री के विवाह करना चाहूँगा। यह सुनकर बहू का खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, और इस तरह उसकी ननद का विवाह उस लड़के के साथ हो गया, और वह अपने ससुराल चली गई। कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आया। तब साहूकार ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, रक्षाबंधन का त्योहार आ चुका है, जाओ अपने बहन से
राखी बंधवाओ। इस प्रकार बहू चिंता में पड़ गई और वह उसी केले के पेड़ के पास गई और कहने लगी कि हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ। तब उसने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम अपने पति को लेकर जाओ। ऐसा कहकर उस पेड़ से आवाज़ आई, लेकिन वहाँ पर तुम सवा पार ही रुकना। इस प्रकार वह अपने पति को लेकर अपनी ननंद के घर पहुँच गई और ननंद कहने लगी, भाभी, तुमने ज्येष्ठ महीने में केला सींचा था, उसका मुझे बहुत ही अच्छा फल मिला है। इस प्रकार वहाँ पर सवा पहाड़ रहे और जल सवा पहाड़ बीता तब बहू बेचैन हो गई और वहाँ से अपने पति से कहने लगी कि अब हमें अपने घर चलना चाहिए। परंतु उसका पति कहने लगा कि नहीं, अभी हम थोड़ी देर और रहेंगे। परंतु वह किसी प्रकार अपने पति को मनाया और कहने लगी कि बच्चे की तबीयत नहीं ठीक, अब हमें चलना चाहिए। तब वह वहाँ से चल दिया। कुछ दूर जाने पर पति को याद आया कि वह वहाँ पर कुछ अपना सामान भूल गया है। तब बहू कहने लगी कि कैसा सामान। तब पति कहता है कि मेरी छतरी वहाँ छूट गई है। तब बहू कहती है, कोई बात नहीं, हम दूसरी छतरी ले लेंगे, हम नई छतरी ले लेंगे। तब वह कहने लगा, नहीं नहीं, थोड़ी ही दूर तो है, चलो वापस चलो, हम अपनी छतरी ले आते हैं। फिर वह उसी जगह पर गए, परंतु वहाँ जाने पर कोई घर नहीं था और वहाँ जाकर बहू और बेटे ने देखा तो वहाँ केले के पास एक छतरी लटकी हुई थी। तब उसका भाई पूछने लगा कि मेरी बहन कहाँ है और दामाद जी कहाँ हैं। तो इस प्रकार बहू अपनी संपूर्ण कथा सुनाई कि मैंने ज्येष्ठ मास में केले का सिंचन किया था और पूजन किया था और मैंने अपने पुत्र कामना के लिए पेड़ देवता से कहा था कि अगर मुझे पुत्र हो जाएगा तो मैं अपनी कुंवारी ननंद का शादी आपके साथ कर दूंगी। तो ये वही हैं। और बहू बोली, इस प्रकार तुम्हारी बहन का विवाह भगवान के साथ हो गया है। और सास ससुर तथा यह पति यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करने लगे और कहने लगे कि हे भगवान, जो भी ज्येष्ठ महीने में केले का सिंचन करे, आप उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो हे विष्णु जी ज्येष्ठ महाराज, जिस प्रकार उस बहू को केले के पेड़ सींचने का फल दिया, ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य आपकी सेवा करे और जेठ महीने में आपकी कथा सुने, उन सभी को मनोकामना पूर्ण करें। तो दोस्तों, जय हो विष्णु महाराज की कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा।